नमस्कार। द ट्रुथ के इस अंक में मैं प्रीति पांडे अपने सभी दर्शकों का एक बार फिर बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज जिस मुद्दे को लेकर हम आपके बीच हाजिर हैं, वो मुद्दा विपक्ष संसद में पुरजोर तरीके से उठा रहा है, सरकार से सवाल पूछ रहा है। देश की आन बान शान को लेकर के कई सवाल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी फ्लोट हो रहे हैं। दरअसल पूरा का पूरा मामला अमेरिका द्वारा 104 भारतीयों के डिपोर्टेशन से जुड़ा हुआ है। यूं तो डिपोर्टेशन कोई नई बात नहीं है। अवैध तरीके से जब आप किसी दूसरे मुल्क जाते हैं या भारत में भी कोई दूसरे मुल्क से अवैध तरीके से दाखिल होता है और पकड़ा जाता है तो उसे डिपोर्ट करने की प्रक्रिया बहुत आम है और ये नॉर्मल प्रोसीजर है। लेकिन जिस तरीके से इस बार भारतीयों की डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद डिपोर्टेशन की प्रक्रिया मुकम्मल हुई, उसने पूरे भारत को ही न सिर्फ शर्मिंदा करने की कोशिश की है, भारत की किरकिरी करने की कोशिश की है, भारत के अपमान के रूप में इसे देखा जाता है। दरअसल अमेरिका में कई ऐसे भारतीय हैं जो अवैध तरीके से रह रहे हैं और इनकी संख्या इस वक्त 7 लाख से ज्यादा की बताई जाती है। डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही इस बार राष्ट्रपति बने, उन्होंने ऐसे अप्रवासियों को लेकर के शुरुआत में ही बड़े बयान दिए कि चुन चुनकर हर एक अप्रवासी को जो अवैध तरीके से रह रहा है उसे उसके मुल्क वापस भेजा जाएगा। अब यहां पर किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप द्वारा इस प्रक्रिया को मुकम्मल किया गया और आखिर ऐसी कौन सी चूक हुई है या ऐसी कौन सी चीज है जिस पर पूरा विपक्ष सुलग उठा है, इसके बारे में हम विस्तार से तमाम बातें रख रहे हैं। 4 तारीख को अमेरिका से अमेरिकी सैन्य विमान जो है 104 भारतीयों को लेकर के रवाना होता है। अमृतसर में इनकी लैंडिंग होती है और इसी बीच यूएससीबी के जो चीफ हैं उनकी तरफ से ट्विटर पर एक वीडियो फ्लोट किया जाता है जिसमें इन अवैध तरीके से अमेरिका में रह रहे भारतीयों के संबंध में वीडियो में यह कहा जाता है कि अवैध तरीके से रह रहे थे, उन्हें उनके मुल्क वापस भेज दिया गया है। एलियन इंडियन, कुछ इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया। इस वीडियो में देखिए, जिन भारतीयों को डिपोर्ट किया जा रहा है उनके हाथ हैंडकफ्ड हैं, उनके पैरों में बेड़ियां डाली गई हैं, चेहरे को ढका गया है और इसके बाद 40 घंटे का यह सफर पूरा करके अमेरिकी सैन्य विमान भारत की सरजमीन पर लैंड करता है भारतीयों के डिपोर्टेशन की प्रक्रिया को मुकम्मल करने के लिए। इसी अमानवीय तरीके को लेकर के समूचा विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि क्या यह सही है? डोनाल्ड ट्रंप के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोस्ती के तो बीजेपी कसीदे पढ़ती है। अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद खबर यह आई थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उनसे फोन पर बात हुई और जल्द ही पीएम अमेरिका के दौरे पर जाने वाले हैं। अब विपक्ष यही सवाल पूछ रहा है, नमस्ते ट्रंप, अब की बात ट्रंप सरकार, इस तरह के बड़े बड़े नारे लगाने वाले बीजेपी इस मामले पर खामोश क्यों है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप को कथित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा अच्छा दोस्त बताया जाता है। लगातार संसद में इस मुद्दे को लेकर के विपक्ष ने सरकार को आड़े हाथों लेने का काम किया। संसद के भीतर और बाहर हमने प्रोटेस्ट देखे। जरा पहले आपको कुछ रिएक्शन सुनवा दें। में हथकड़ी, सपने जमीन पर, मकान गिरवी, जमीन बिक गई, पत्नी के गहने रहन हो गए। एक बेहतरीन जिंदगी की तलाश में भारत के 7,25,000 लोग अमेरिका में हैं। अब उन सबको अमेरिका से देश निकाला दिया जा रहा है। जिस प्रकार से माल ढोने के जहाज में हमारे 104 लोगों को हथकड़ी हाथ में लगाकर, पांव में जंजीर लगाकर उग्रवाद और आतंकवादी की तरह अमेरिका ने कल भेजा है अमृतसर, ये दिल दहलाने वाला है, ये दर्दनाक हादसा है। मोदी सरकार चुप क्यों है? ये लोग अमेरिका जाने पर मजबूर क्यों हुए? मैं ये कहूंगी कि बहुत बातें की गई कि मोदी जी, ट्रंप जी बहुत अच्छे मित्र हैं और मोदी जी ने ऐसे क्यों होने दिया? क्या हम अपना जहाज नहीं भेज सकते थे उनको लेने के लिए? इस तरह से क्या इंसानों के साथ बर्ताव किया जाता है कि उनको हथकड़ियां पहना के, बेड़ियां पहना के भेजा यहाँ पे? क्या विदेश मंत्री को जवाब देना चाहिए? विदेश मंत्री उनको जवाब देना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। ये कोई तरीका है क्या? आपने प्रियंका गांधी को सुना,
समूचा विपक्ष संसद के बाहर प्रोटेस्ट कर रहा था। बेड़ियों की, जंजीरों की। सरकार क्यों इस मुद्दे पर खामोश है? अमेरिका को क्यों नहीं कहा गया कि ये सम्मानवीय तरीके से इनकी जो है डिपोर्टेशन की प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए? अब यहां पर आपको एक और तथ्य बताते हैं। कोलंबिया एक छोटा सा मुल्क है। अगर उसकी अर्थव्यवस्था के लिहाज से इंटरनेशनल रैंकिंग की बात की जाए तो 37वें पायदान पर वर्तमान में कोलंबिया की अर्थव्यवस्था है। वहां की आबादी चंद करोड़। लेकिन वहां के राष्ट्रपति ने जब अमेरिका की तरफ से डिपोर्टेशन की प्रक्रिया की बात आई और यह कहा गया कि सैन्य विमान इन अप्रवासी जो कोलंबियंस हैं उन्हें भेजेगा हैंडकफ करके, जंजीरें लगा के, तो उनके राष्ट्रपति ने न तो इस सैन्य विमान को अपनी सरजमीन पर लैंड करने दिया और बल्कि ये कहा कि सम्मानजनक तरीके से हमारे देशवासियों को अगर आप अपनी जमीन पर रहने नहीं देते तो हम भी नहीं चाहेंगे कि हमारे देश का नागरिक आपकी सरजमीन पर वहां 1 मिनट भी बिताए। लेकिन उनकी अपने मुल्क में वापसी बिल्कुल सम्मानजनक तरीके से होगी और बाकायदा सिविलियन प्लेन्स भेजकर डिग्निटी के साथ में कोलंबिया के इन अवैध प्रवासियों की उनके मुल्क में वापसी हुई। और इतना ही नहीं, वहां की सरकार ने आश्वस्त किया कि उनको दोबारा से एक नॉर्मल जिंदगी जीने के लिए हर संभव मदद वहां की सरकार कराएगी। अब यहां पर सवाल विपक्ष यही कर रहा है कि कोलंबिया का तो राष्ट्रपति जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के दोस्त भी नहीं है, लेकिन वो अमेरिका को आंखें दिखा सकते हैं और बता सकते हैं कि हमारे नागरिक का सम्मान सबसे महत्वपूर्ण है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तो डोनाल्ड ट्रंप कथित तौर पर बड़े करीबी दोस्त हैं, उसके बावजूद भारतीयों के साथ इस तरीके से अपराधियों सा व्यवहार, किसी आतंकवादियों की तरह बेड़ियों में जकड़ा गया, जंजीरों में जकड़ करके भारत भेजा गया, चेहरे पर मास्क लगा करके मुंह ढका गया, किसी अपराधी की तरह, जैसे कोई अपराधी अपना चेहरा छुपाने की कोशिश करता है। अब आपको आप बीती सुनाते हैं उन भारतीयों की जो अमेरिका पहुंचे, किस तरीके से, किस हालात में पहुंचे और क्या कुछ बयां कर रहे हैं अपनी वापसी से जुड़ी हुई। कुछ एक झलक इस बारे में। मैं यूएसए जो इत्थों गया सीगा एजेंट नाल गल होई कि मेरी 1 नंबर च वीजा प्रॉपर लवा के तुहानूं अमेरिका भेजांगे, पर मेरे नाल धोखा हो गया। उत्थों तो मैं बाई एयर ही गया ब्राजिल तक, अगे भी बाई एयर की गल होई पर उन्हें धोखा कर लिया मेरे। कदों गए सी तुसीं? बाद च उन्हें जो पुलिस अफसर ही उन्हें दस्सिया भी तुसीं इंडिया जा रहे हो। सानूं प्रॉपर हत्थ घड़ियां लगियां, पैरां नूं बेड़ियां, सारा कुछ। हाँ जी, ते वो इत्थे आके पता लगा। तो आपने इन लोगों को भी सुना, अपनी जीवन भर की कमाई लगा करके ये लोग अमेरिका गए थे कुछ बनने के सपने के साथ, क्योंकि मुल्क में इनके लिए बहुत ज्यादा कुछ गुंजाइशें थी नहीं। इनको लगा अमेरिका बहुत विकसित देश है, वहां तो इनका कुछ भला हो ही जाएगा अपना सब कुछ बेचकर। और ऐसे शातिर लोगों के जाल में फंस गए जहां पर ये अवैध करार दे दिए गए। अमेरिकी जमीन तक पहुंच तो गए, चाहे डंकी मारकर या कुछ और तरीके से, लेकिन वहां ये अवैध करार दिए गए। अब सोचिए, अपना सब कुछ बेच करके हताश निराश होने के बाद ही अमेरिका गए थे, लेकिन वहां से भी जब वापस इन्हें भेजा गया तो सम्मान के साथ नहीं, अपमानित होकर के इन्हें अपने मुल्क वापस लौटना पड़ा है। भारत सरकार कोलंबिया सरकार की तरह ही आखिर क्यों अमेरिका को जवाब नहीं दे पाई? विपक्ष प्रश्न यही कर रहा है। संसद में, राज्यसभा में इस मुद्दे को लेकर जब एस जयशंकर साहब पेश हुए तो विपक्ष ने कई सवाल पूछे, लेकिन इससे पहले विपक्ष ने क्या कहा हम आपको बता देते हैं। एस जयशंकर साहब ने कहा कि ये तो प्रक्रिया के अनुरूप हुआ है, कोई नई बात नहीं है, पहले से होता आया है। 2009 से लेकर के अब तक के आंकड़े उन्होंने पेश किए और कहा कि यूएस कानून के मुताबिक ही ये डिपोर्टेशन की प्रक्रिया पूरी हुई है और ये पहले भी होती रही है। ये प्रोसेस का हिस्सा है, कुछ नया नहीं हो रहा है। पहले वो सुन लीजिए। I rise to apprise the House of certain developments pertaining to deportation of Indians from the USA. Honorable members are aware that people-to-people exchanges constitute the bedrock of our deepening ties with the United States. Indeed, more than any other relationship, mobility and migration has had a key role to play in enhancing its quality. Sir, the House would also share the view of the government that it is in our collective interest to encourage legal mobility and discourage illegal movement. In fact, illegal mobility and migration
has many other associated activities, also of an illegal nature. अब जब एस जयशंकर साहब ने इसे बिल्कुल नॉर्मल प्रक्रिया बता दिया तो फिर विपक्ष ने सवाल करना शुरू किया। क्या आपको मालूम था, क्या आपको इल्म था कि आपके देश के नागरिकों को जंजीरों में जकड़कर अपराधियों की मानिंद उस सैन्य विमान में भेजा जा रहा है, डिपोर्ट किया जा रहा है? यूएस सैन्य विमान को भारत की सरजमीन पर उतरने की इजाजत आपने आखिर क्यों दी? आप भी कोलंबिया की तरह जवाब दे सकते थे। क्या इतने बड़े मुल्क में सिविलियंस के प्लेन मुमकिन नहीं थे अरेंज कर पाना ताकि सम्मानजनक तरीके से अपने देशवासियों को वापस लाया जाता? संजय सिंह ने तो इसके बाद भी कहा कि हरियाणा के जो क्रिमिनल्स के लिए वैन होती है उस वैन में उनको वापस हरियाणा तक ले जाया गया जो हरियाणा के बाशिंदे थे। ये क्या तार्किक लगता है? कुल मिलाकर के विपक्ष इस मुद्दे को लेकर के सरकार को आड़े हाथों ले रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से तो फिलहाल ये कह करके पल्ला झाड़ लिया गया कि सब कुछ नियमों के मुताबिक हुआ है, पहले भी होता रहा है। विपक्ष यही पूछ रहा है कि क्या पहले भी जंजीरों में जकड़ करके ही डिपोर्टेशन की प्रक्रिया होती थी? खैर, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? और डंकी करते हुए जो लोग विदेश पहुंच जाते हैं उनका हश्र कुछ यूं ही होता है। इसको लेकर के सरकार को क्या प्रयास नहीं करने चाहिए? आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा।